पधार ठाकुर पधार। बहुत दूर दूर तक तोरे कोठे की धूम मची है तमंचा भाई, और हमके खबर नहीं की हूँ। आजकल तुहार राज कौने जंगल में हो हमके पता नहीं, खबर कहाँ दई? कौनो मुजायका नहीं, हम खुद ही हाजिर हो गए। भवानी माँ की सौगंध ऐसन लागत बा जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आयल है। तमंचा भाई, ई मोरनी का नाच हमरे अड्डे पे हुई। ठाकुर, ठाकुर, एक अर्ज है, ये छोकरी इस कोठे से बाहर नहीं जाएगी। आज हमके बड़ी खुशी भई कि केहू हमरे सामने ना कहे कि हिम्मत तो कीस है। अबू क्या कहत रहे तू कि छोकरिया इस कोठे से बाहर नहीं जाएगी? नहीं ठाकुर, ई जगह बंदूक दागे का नाही, पुलिस। तनिक एक बार फिर से कहा बबुआ। ठाकुर, जब तक जी चाहे यहाँ इसका नाच देख लो, लेकिन मेरी हड्डियां चूर चूर कर दो ठाकुर, लेकिन मेरी इल्तिजा कबूल कर लो। इल्तिजा कबूल कर ले गली के कुत्ते। ठाकुर, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, सिद्ध मत करो। हराम जादे, ई बाजारू औरत के खातिर वो मेरी बहन है। अपने अल्फाज वापस ले ले ठाकुर। नहीं, हटा। अबू, हम अपन हार कबूल करता ही। आज हमसे बड़ी भूल हुई अबू, बहुत बड़ी भूल हुई हमसे। ये तो हम भूल ही गए कि औरत की आबरू बचाए वाले की मदद तो ऊपर वाला भी करत हब। जियो अबू, जियो। भैया, नहीं, भैया। काश मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा भाई आया होता। क्या हुआ? क्या हुआ बहन? कुछ नहीं। रात भर बेचारी मुजरा करती है, रोज सुबह को हम दोनों को गीता का पाठ सुनाती है, थक जाती होगी। ये बात नहीं है माँ जी। फिर मुबारक हो अब्बू, मुबारक हो, तुम मामा बनने वाले हो। मैं अभी आई। सच? तुम यहाँ बैठो, मैं मिठाई लेके आता। अब्बू भैया, एक बात कहूँ? हाँ, बोलो बोलो। मानोगे ना? अरे कमाल करती हो, तूने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई और मुझसे पूछती है कि मैं मानूंगा? अरे मैं आज तेरे लिए आसमान से तारे भी तोड़ के ले आऊंगा। बोल। पप्पू को देखने के लिए बहुत जी चाहता है। पप्पू को? लेकिन अब ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं मालूम, सिर्फ एक बार, भले ही दूर से हो। अच्छा, और बोल, और क्या चाहिए तुझे? बस। बस। वो जो लाल कमीज वाले के दाएं में खड़ा है, वही मेरा पप्पू है। अच्छा, मैं इसे अभी बुलाता हूँ। तुम उस पेड़ की आड़ में छुप जाओ, जाओ। अरे खिलौने वाला, नाचते खिलौने, झूमते खिलौने, हर बच्चे के लिए खिलौने ही खिलौने। आ जाओ बच्चों, नए नए खिलौने देखो, भालू देखो,
आया बच्चों, कौन सा खिलौना चाहिए? हवाई जहाज चाहिए, रेलगाड़ी चाहिए, गुड़िया चाहिए? बताओ, ये है बंदर जो उचकता है, और यह है भालू जो ढोल भी बजाता है और ड्रम भी बजाता है, और यह है रेलगाड़ी, ये तुमने पटरी पर बिठाई और इसने अपनी दौड़ लगाई। और ये है बैट और ये है बल्ला। मजा आया? हाँ। और ये है भगवान जी, मुरली बजैया कृष्ण कन्हैया, इनके चरणों में फूल चढ़ाओगे तो पास हो जाओगे, और अगर इन्हें तुम दूर से नहलाओगे तो जो मांगोगे पाओगे। जो मांगोगे पाओगे। हाँ बेटे। मेरी माँ इनके घर गई है, मांगूंगा तो ये मुझे दे देंगे। पप्पू, बोलो ना, ये मेरी माँ को क्या मेरे पास भेज देंगे? बेटे, तुम अपनी माँ को बहुत चाहते हो? ये तो अपनी माँ के लिए हवाई जहाज खरीदेगा। हाँ, हमें रोज खर्चने के लिए 25 पैसे मिलते हैं। हम उन्हें खर्चते नहीं, जमा करते हैं। क्यों बेटे? जब हमारे पास बहुत पैसे हो जाएंगे, हम एक हवाई जहाज खरीदेंगे और आसमान में उड़कर अपनी माँ को लेके आएंगे। बेटे, तुमने ये हाथ पर क्या गुदवाया हुआ है? माँ। माँ? बहन, अब तुम उसे भूल जाओ जिसे छोड़ आई हो। उसकी चिंता करो जो इस दुनिया में आने वाला है। मेरी भांजी। हबू चुप कर भांजी। मेरी तो पोती है, पोती मेरी गीता, मैंने तो इसका नाम भी रख लिया है। गीता, ये क्या कर रही हो? मम्मी, हम भी नाचेंगे। नहीं मेरे बच्चे, नहीं। हबू भैया, हबू भैया। क्या हुआ बहन? क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों? इस बच्चे की खातिर मैंने ये जिंदगी अपनाई है। मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी का साया भी इस पर पड़े। ठीक है, तुम्हारा साया बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हम काली रानी बिटिया को दिल्ली शहर किसी ऐसे स्कूल में दाखिल करवा देंगे जहाँ बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ परवरिश भी होती है। हम ज्योतिषाचार्य लिंगा स्वामी, हमको सब मालूम जी। तुम्हारा नाम 2 अक्षरों का जी। हेमा, रेखा, सीता, गीता, हमको मालूम जी। तुम्हारा नाम 3 अक्षरों का जी। राकेश, मुकेश, विशन, किशन, हमको मालूम जी। आइयो, तुमको किशन बहुत अच्छा लगता जी। हमको मालूम जी। तुमको गीता बहुत अच्छा लगता जी। हमको मालूम जी। यू बोथ मेड फॉर ईच अदर जी, एक दूजे के लिए। गीता, अरे अयो, तुम किधर जाता जी? हमारा फीस देकर जाओ जी। नमस्ते मामा जी। माँ, क्या कर रही थी बेटी? कुछ नहीं माँ, वो जरा ज्योतिषी की बातें सुन रहे थे। माँ, ये मेरे क्लास में। नमस्ते माँ जी। हमने सब सुन लिया है। किशन, मेरे मामा जी। नमस्ते माँ। मामा जी। नहीं, नहीं बेटी,
जब तुम पहली बार यहाँ आई थी तो मैंने ये समझा था कि मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगी। आज मुझे महसूस हो रहा है कि नई जिंदगी तुमने मुझे दी है। मुबारक हो अजय, मुबारक हो। क्या खेलता है यार। दोस्तों तो मेरे हारने की खुशी, मेरा मतलब अजय की जीतने की खुशी में अगले इतवार की रात को मेरी तरफ से पिकनिक पार्टी। कमान अजय। अजय जैसा बैडमिंटन प्लेयर यूपी में दूसरा नहीं है। बैडमिंटन ही क्या, उसका तो हर गेम में जवाब नहीं। और मजे की बात तो यह है कि इतना ही अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट भी है ये। हाँ, अरे वो तो नाक है इस कॉलेज की। लेकिन सर दुख इस बात का है, काबिलियत की तरह अजय की किस्मत नहीं है। क्यों? बेचारा सपने देखा करता था जिस तरह बाप ने विलायत से डॉक्टरी पास की, वो भी वहां से वकालत पास करे, लेकिन हालात साथ नहीं दे रहे। क्यों? वो तो किसी बड़े जमींदार घराने से है ना? है तो, लेकिन अब सिर्फ बेचारे के पास घराना ही रह गया है, जमींदारी तो खत्म हो चुकी है। ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है वाकई। बेचारे की बैड लक। अबू भैया, मेरा बेटा विलायत से वकालत पास करेगा। विलायत में? लेकिन बहन, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? कितने रुपए लगेंगे? मैं अनपढ़ क्या जानूं, मेरी मोटी बुद्धि के हिसाब से तो कम से कम 40-50 हजार लगेंगे। ठीक है, मैं मोती सेठ से बात करूंगी। आजा बेटी मोती सेठ। आहा, कदमों की आहट पहचान ली? जी नहीं, वक्त की पाबंदी। आइए। आदाब। अरे तुम्हारी इसी अदा ने तो हमें तुम्हारा पाबंद बना दिया है नीलम बाई। न, 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 न। आज साजिंदर नजर नहीं आ रहे। जी बुलाए नहीं, मुझे आपसे तन्हाई में कुछ अर्ज करना है। जह नसीब, हमें तन्हाई के काबिल तो समझा, फरमाइए। मुझे 40,000 रुपयों की सख्त जरूरत है। खैरियत? मेरी एक सहेली को इलाज के लिए अमेरिका जाना है, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। 6 महीने में लौटा दूंगी। यूं मुंह पे तमाचा मारोगी? अरे 40 क्या, 50-60 लो, लेकिन कभी हमें समझने की कोशिश तो करो। मोती सेठ, आप मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं? तुम समझते क्यों नहीं नीलू? हम सिर्फ तुम्हारा नाच गाना सुनने थोड़े ही आते हैं। तो हम तुम्हारे करीब आना चाहते हैं, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं। मोती सेठ। देखो नीलू, अगर अब भी तुमने हमसे मोहब्बत न की तो ईमान से हम जहर खा लेंगे। अगर आप इस नियत से यहाँ तशरीफ लाते हैं तो बराए मेहरबानी आइंदा आप अपना और मेरा वक्त जाया मत कीजिएगा। वाकई हमने आज तक बहुत वक्त और पैसा जाया किया, लेकिन अब नहीं करेंगे। छोड़ो मुझे। नहीं! 2 टके की लौंडी, तेरी ये मजाल। हाथ उखाड़ कर गली में फेंक दूंगा। निकल जाओ वहां से, निकल जाओ। मैंने तो सिर्फ रुपए उधार मांगे थे। ये जलील उधार मांगने के काबिल नहीं होते बहन। अप्पू की जरूरत से मजबूर होकर। बहन, जिस भगवान ने जरूरत पैदा की है वो खुद उसका हल भी निकालेगा, घबराओ मत।
खैरियत सरकार, बहुत प्यासे नजर आ रहे हैं आप। ये प्यास उस दिन बुझेगी फजलू मियां, जब हम नीलम को अपनी बाहों में लेके उसका घमंड चूर चूर कर देंगे। अरे सरकार, ये खादिम किस दिन काम आएगा? ये जेवर कितने में खरीदेंगे आप? $15,000 दे दूंगा। सिर्फ 15,000? सोने के भाव घड़ो गिर गए हो नीलम भाई। ठीक है, 15,000 ही दे दीजिए। हाँ, चीज को फजलू मलियाबादी कहते हैं। खान वकार खान का खादिम खास हूँ और इस वक्त उनका खासुल खास पैगाम लेकर आप तक हाजिर हुआ हूँ। आइए अंदर बैठिए। बैठना मेरे उसूल के खिलाफ है, क्योंकि जिंदगी में बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ हूँ। खैर, कहिए क्या पैगाम है? शहर के हर आम और खास की जबान पर नीलम बाई के चर्चे हैं। और खान साहब अपने घर पे एक महफिल करवाना चाहते हैं। घर पे? फजलू मियां, नीलम बाई बाहर के मुजरे नहीं लेती। खान साहब से कहिए यही तशरीफ ले आए। खान साहब किसी के कोठे पे तशरीफ नहीं ले जाते। ओह, तब तो मुश्किल होगी। मुश्किल का एक हल है। ये 20,000 रुपए बयाना और बाकी के 20,000 मुजरे के बाद, और मुजरे की जगह ना आपका कोठा और ना खान साहब की कोठी। गुमटी के किनारे किसी तन्हा खूबसूरत से मुकाम पर खान साहब का खेमा डलवा देते। फजलू मियां, नीलम बाई नहीं मानेगी। मुजरा कोठे पर ही होगा। भैया, मुजरा खेमे में होगा। शुक्रिया। नवाब साहब से कह दीजिए नीलम पहुंच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए, आधा वर्जे, आधा वर्जे। लेकिन बहन, तुम्हारे उसूल? अप्पू के लिए उसूल तो क्या, मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। नवाब साहब! सेठ! क्यों हबू, उस दिन तू मेरा हाथ उखाड़ के गली में फेंक देना चाहता था ना? कमीने, आज मैं तेरी आंखें नोच के तुझे गोमती में फेंकवा दूंगा। लेकिन अभी नहीं, तेरी बहन के साथ हिसाब चुकता करने के बाद। छोड़ दो मुझे। इस भरने को उठाकर बोरी में बंद कर दो। खेमे में देखो, अम्मा उस खेमे में देखो क्या तमाशा हो रहा है। हरामजादों, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बाहर जाके देखो कौन है वो लोग। अम्मा हुजूर, आप क्यों खामखा तकलीफ कर रहे हैं? हम खुद ही हाजिर हो गए। कौन हो तुम लोग? आपके बच्चे हैं हुजूर। मुंह लगने की जरूरत नहीं। यहाँ क्यों आए हो? अम्मा हुआ यूं हुजूर कि हमने दूर से खातून को आप पर हाथ उठाते हुए देखा, बस हम डर गए और आपकी मदद के लिए हाजिर हो गए। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, और ना ही हमारे जाती मामले में दखल देने की कोई जरूरत है। चले जाओ यहाँ से। देखिए साहब, हमने आपको बाप का दर्जा दिया है। जब तक हम उस देवी के दर्शन नहीं कर लेते जो हमारे पिताई के साथ जाति कर रही थी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्यों? वो क्या तुम्हारी चाची लगती है? चाची नहीं जनाब, यूं समझ लीजिए कि माँ लगती है। आपको कोई एतराज? देख क्या रहे हो? तोड़ दो सर हरामजादों के। अम्मा, आप तो दंगा फसाद पे उतर रहे हैं।
मोहतरमा, हमने दूर से देखकर ही समझ लिया था कि आप मुसीबत में हैं, इसीलिए अपना फर्ज अदा करने के लिए हम हाजिर हुए। कोई और खिदमत हो तो बताइए। जालिमों ने मेरे भाई को बोरी में बंद किया हुआ है। कौन तुम? इन सब का शुक्रिया अदा करो भैया। आज इन लोगों ने हमारी जान बचाई है। लेकिन वो हरामजादा सेठ और उसके आदमी कहाँ हैं? हमने उन्हें मार मार कर भगा दिया। भगा कर दिया? मुझे उस हरामजादे का खून पीना है। सेठ! कानून को हाथ में मत लीजिए, जुर्म है। कोई और खिदमत हो तो बताइए। हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एहसान किस बात का? ये तो इंसानियत का एक फर्ज है जो हमने अदा किया। चलिए आप लोगों को किसी महफूज जगह पे पहुंचाई देते हैं। आइए।